ये पॉसिबिलिटी है कि मैं 12वीं में बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँ। और जितने भी मेरे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम थे, जितने भी पेपर थे मेरे, कुछ 6 पेपर थे टोटल। उसमें से 6 के 6 मेरे अच्छे नहीं गए। और उसमें 6 के 6 में मैंने लाइक बहुत कम मार्क्स का लिख के आया। और 6 के 6 पेपर मैं मतलब आज बताऊंगा कि कैसे गए मेरे। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लाइक 12वीं में फ़ेल हो जाऊँ। मैं 2025 में कुछ पढ़ा नहीं 12वीं के लिए। और 2026 में भी मैंने लाइक इतनी पढ़ाई नहीं करी है अभी तक के। और मैं हमेशा सोच रहा हूँ कि ये हफ्ते से चालू करूँगा, बट अभी भी लाइक मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। और इसके हार्श कॉन्सिक्वेंसेस है। बट मुझे बस मतलब पास होना है कुछ 60 या 70 मार्क्स से ज़्यादा ला के। और अगर 50 भी आ गए तो भी लाइक चलेगा, बस पास होना है मुझे इस साल। और पहला पेपर जो मेरा था प्रीलिम्स का वो था इंग्लिश का। और तुम देख सकते हो मैं पेपर लाया हूँ मेरे साथ यहाँ। और मतलब अच्छा पेपर था। इस पर मैंने एक शीट लिया था और इसमें मैंने लाइक कुछ पूरा तो नहीं लिखा था मैंने। ये जो लास्ट का है ना, लास्ट का नॉवेल्स नॉवेल्स वाला छोड़ दिया था, क्योंकि नॉवेल्स मुझे नहीं आ रही थी समझ में। और मैं कोई नॉवेल्स पढ़ा नहीं था इंग्लिश में, इंग्लिश के चैप्टर में, तो मैंने इसे छोड़ दिया। और देखा जाए तो अच्छा पेपर था, सब मुझे खुद से ही लिखना पड़ा। और इंग्लिश में इसमें जो है ना पैराग्राफ्स, वो थोड़े मतलब टफ़ थे। और मेरे को इंग्लिश आती है, बट फिर भी मेरे को लाइक एक या दो बार वापस से रीड करना पड़ा इन ये पैराग्राफ को समझने के लिए। और पूरा टोटल ये 3 घंटे का पेपर था। जितने पेपर थे 6 के 6 सब 3 घंटे के थे। और इंग्लिश में तो मतलब एप्रिसिएशन भी लिख लिया मैंने। और उसमें एक गलती हो गई थी मेरे से, वो ये थी कि इधर देखो एक आया था इंटरव्यू देने का, मतलब इंटरव्यू के क्वेश्चन तैयार करने का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन लिखने बोला था। और उसमें लिखा था, मैंने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन का नाम था इमेजिन दैट यू हैव टू कंडक्ट अ इंटरव्यू ऑफ अ वेल नोन राइटर। मतलब हमें एक वेल नोन राइटर का इंटरव्यू कंडक्ट करना है। बट मुझे लगा कि किसी का भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। और मैंने पूरा पढ़ा नहीं एंड तक के कि एक राइटर का करना है। जिसकी वजह से मैंने जिसका इंटरव्यू लिया उसका नाम था इलॉन मस्क। और फिर बाद में मैं जब पूरा लिख के हो गया मेरा अच्छे खासी तरीके से, तब मैं देखता हूँ कि मैंने मतलब पूरा गलत कर दिया हूँ। और उसकी वजह से मुझे एक ईमेल लिखना पड़ा। तो फिर मैं एक ईमेल लिखा उसके बदले। और मैंने उसे लाइक पूरा काट दिया पेंसिल से, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मतलब मेरे को क्वेश्चन सही से पढ़ लेना चाहिए था। मैं अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेता एक बार तो शायद से वो मिस्टेक नहीं होती। और पहला लेसन ये है कि मेरे जो बोर्ड एग्ज़ाम रहेंगे उसमें मैं जो भी क्वेश्चन रहेंगे सबको मतलब पहले अच्छे से पढ़ूँगा, उसके बाद ही आंसर लिखूँगा। और स्पीच स्पीच राइटिंग भी लिखा मैंने। और स्पीच राइटिंग जिस टॉपिक के बारे में था वो टॉपिक का नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मैं मतलब साइंटिस्ट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लाइक साइंस स्टडी कर चुका हूँ अभी तक के। और अभी भी लाइक बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ना बाकी है मेरे लिए अभी तो। और टेक्नोलॉजी भी मतलब मैं थोड़ा इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी में भी मेरा। और मुझे टेक कंपनी बनानी थी पहले, बट अभी नहीं। अभी मैं कोई सी भी कंपनी बना सकता हूँ। और मतलब अच्छा पेपर गया था यार अभी। और ये जो था पूरा स्पीच अच्छी खासी लिखा मैंने, 1 या 2 पेज की। और मैं और लिखे जा रहा था बट मैं रुक गया। और मतलब थोड़ा बोरिंग पेपर भी था, इतना अच्छा मतलब गया नहीं। मतलब मेरे हिसाब से सही था बट मुझे पूरा 80 मार्क्स का लिखना चाहिए था। और बोर्ड के टाइम मैं देखूँगा पूरी नॉवेल्स पढ़ के जाऊँगा, तो ये जो पूरे 12 मार्क्स है वो कंफर्म हो जाएंगे मेरे लिए। और आसान पेपर नहीं था बट स्टिल आराम से हो जाएगा बोर्ड के टाइम। और ब्लॉग राइटिंग भी है इसमें, ब्लॉग राइटिंग भी मैं लिखने वाला था, लेकिन जो टॉपिक था वो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं करा, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग राइटिंग छोड़ दिया। और बोर्ड में बोर्ड के लिए मुझे लाइक स्टडी करना पड़ेगा ये इंग्लिश सब्जेक्ट, क्योंकि लैंग्वेज से मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं मुझे। और लैंग्वेज में मुझे कुछ 90 या 70 तक के, 70 से 90 के बीच में मुझे इंग्लिश में कुछ लाना है मार्क्स। जो इंग्लिश का पेपर था उसमें मैंने पूरा टोटल कुछ 40 40 नहीं, मतलब 60 मार्क्स का या 70 मार्क्स का लिखा था टोटल। बट उसमें से मेरा 40 या 30 या समझ लो 50 आ सकता है। और जो उर्दू का पेपर है, ठीक है, मेरे हाथ में देख सकते हो तुम उर्दू का पेपर। इसके बारे में मैं मतलब क्या ही कहूँ, ये मेरा आखिरी पेपर था, ठीक है। ये मंडे को ही दिया था मैंने शायद। और उसमें जो मैं मतलब सिर्फ कुछ देखो ना तुम, एक्चुअली तो मैंने इसमें सिर्फ मतलब 9 मार्क्स का लिखा हूँ, सिर्फ 9 मार्क्स का पूरे 3 घंटे के पेपर में। मतलब 1 घंटे में मैं सीधा चला गया था, 3 बजे ही सीधा पेपर दे के, 2 से 5 का टाइम था। और ये सिर्फ जो आखिरी वाला क्वेश्चन है मैं पढ़ के बता सकता हूँ, माहौल के बिगड़ते हुए तवाज़ुन से मुताल्लिक़ फ्यूचर तहरीर कीजिए। तो मैंने सिर्फ यही लिखा। और ऊपर का एक था बी वाला, किसी कपड़े की दुकान का तारुफनामा दर्ज झैल निकात की मदद से तरतीब दीजिए।
तो मैंने अपनी दुकान का नाम लिख दिया इम्पेरियम कलेक्शंस, और अपना मतलब पूरी हिस्ट्री बता दी और अपने बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी वहाँ पे। और मतलब जो चीज़ हुई ना मेरे साथ उर्दू के पेपर में, वो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, मुझे तो लाइक अभी भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उर्दू के पेपर से इतना, बट पहले के टाइम में जितना उर्दू का पेपर था सब में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। और अभी उर्दू थोड़ी हार्ड हो गई है, बट उर्दू भी आराम से मैं पढ़ लूँगा और उर्दू में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उर्दू के पेपर में ये हुआ ना कि मतलब कुछ 3 घंटे का पेपर था, ठीक है, पूरा टोटल। और मैं 1 घंटे में बाहर आ गया 3 बजे सीधा पेपर दे के कि मेरा पेपर हो गया, और मैंने कुछ 9 मार्क्स का ही लिखा था सिर्फ। और बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था मुझे, और सबके आंसर मुझे आ रहे थे, मतलब मैं अगर चाहता तो मैं कुछ 60 या 70 मार्क्स का आराम से लिख लेता, बट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा मुझे, और मैं सोचा इसमें क्या एनर्जी बर्बाद करूँ, मैं उससे अच्छा बाहर जाता हूँ, लाइब्रेरी में बैठता हूँ और थोड़ा मैथ सॉल्व करता हूँ, मैथ्स के सम। तो मैं सीधा निकल गया, और फिर मैं जब गया ना तो मैं पहले थोड़ा रुका, मतलब सीधा लाइब्रेरी के अंदर नहीं गया, मैं बाहर बैठा था। तो जो उर्दू की मिस थी, जो आए थे ऊपर मतलब सबसे पूछने कि आपको कुछ पेपर में डाउट है क्या, वो वहाँ मिल गए मुझे। और बोले पेपर बेटा तेरा इतनी जल्दी पेपर हो गया। मैं बोला, मैं कुछ मतलब बोल ही नहीं पाया। मैं बोला मैम मतलब मैं समझ लो मेरी वाट लग गई पूरी, और मैं कुछ बोला ही नहीं हुआ। और फिर मैं थोड़ी देर बाद मैम खुद चली गई और बोली फ़ेल हो सकते हो तुम, और ओरल में कम मार्क्स देंगे मेरे को। और बोले पूरा पेपर देना चाहिए था बैठ के 3 घंटा, बट मैं आ गया। और उसके बाद मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मैं गया लाइब्रेरी में और मतलब मैथ सॉल्व करने वाला था मैं, बट मेरे बैग में युवल नोआ हरारी की बुक थी, तो मैंने उसे निकाल लिया और मैं वो पढ़ने लगा। और जो मैथ्स करने वाला था मैं वो पूरा भूल गया, और उर्दू का पेपर भी मतलब भूल गया मैं। अभी थोड़े दिन बाद ओरल का एग्ज़ाम भी रहेगा शायद से, और उसमें मुझे कुछ नहीं आता अभी तक के, मतलब सनत तलमी, सनत मुबालिगा, वो सब बहुत 2 साल पहले पढ़ा था मैं उर्दू। और 2 साल पहले मैंने उर्दू की किताब को हाथ लगाया था, और मैं 11वीं में मतलब उर्दू की किताब ख़रीदा था 11वीं में, बट 12वीं मैंने नहीं ख़रीदा था। और मैं बहुत ज़्यादा एंड में आके लाइक 12वीं की बुक्स ख़रीदा हूँ। और उर्दू शायद से थोड़ा हार्ड पड़ेगा मुझे बोर्ड के एग्ज़ाम में, बट आराम से मतलब पास हो सकता हूँ मैं उर्दू, बस उसमें थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है और थोड़ा चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत है। और जो भी नज़म और सनतें और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उर्दू में है, उर्दू लैंग्वेज में, जो मैं पढ़ लूँ तो अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं मेरे उर्दू में। और जो बोर्ड में मेरा एम है कि मेरे उर्दू में आए, वो मतलब समझ लो, वो भी समझ लो 60 से 90 के बीच में आने चाहिए, और उसके बीच में ही आएंगे मुझे तो लग रहा है जहाँ तक। उर्दू के पेपर में मैंने सिर्फ कुछ 9 मार्क्स का लिखा, बट जो बोर्ड का पेपर रहेगा उसमें मैं 90 मार्क्स का लिख लूँगा, मतलब 80 मार्क्स का तो लिखूँगा ही, बट थोड़ी चीज़ एक्स्ट्रा भी लिख दूँगा, 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा। और जो सेकंड पेपर है मेरे पास वो है इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स मतलब इसमें भी इतना अच्छा पेपर नहीं गया, मतलब मैंने अगर देखा जाए तो इसमें मैंने कुछ सिर्फ इसमें मतलब मैंने ये जो है ना चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव्स वो लिखा, और कंप्लीट द कोरिलेशन और फाइंड द ऑड वन आउट। और इसमें से भी मैंने मतलब बहुत सेलेक्ट करके लिखा हूँ, मतलब ऑब्जेक्टिव में 3 लिखा मैंने, और ये जो था कंप्लीट द कोरिलेशन उसमें मैंने कुछ सिर्फ 2 लिखा था। और फिर फाइंड द ऑड वन आउट वो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा था, क्योंकि इतना पागल नहीं हूँ मैं, और इतना मतलब कोई लॉजिकल वाली बात है, वो कोई भी लिख सकता है फाइंड द ऑड वन आउट। तो उसमें से भी मैंने 3-4 लिख लिया। और जो थे बाकी की पूरे चीज़ें वो मेरे से नहीं हो पाई, मतलब जो थे फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वो नहीं हो पाया, या स्टेट विद रीजंस, ये इसमें ही करा था, ये जो था ना स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मैंने सिर्फ ये लिख दिया कि मैं एग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ, और इसकी वजह से मुझे 1 मार्क्स मिल गया, और मुझे पूरा रीज़न लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और पूरे पाँचों के मुझे आंसर मालूम थे कि इनसे एग्री करना है, इनसे डिसएग्री करना है। तो उसमें अगर देखा जाए तो पूरा था 12 मार्क्स का, और मैंने ये लिख दिया ना तो मुझे शायद से 5 मार्क्स मिल गए। और हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं चेक नहीं करा कि मतलब इवेल्यूएट कैसा होता है इसका मार्क्स, बट स्टिल मैंने लाइक ये थोड़ा चालाकी से लिख लिया। पूरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, वो बहुत ज़्यादा फ़न हुआ करता था पहले, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स की बुक मतलब पढ़ता था पहले। और इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैक्रो ग्लोबल इन्वेस्टिंग एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट अभी जो इकोनॉमिक्स आ गई है एकेडमिक्स में, और जो एकेडमिक्स की इकोनॉमिक्स है वो मुझे पसंद नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें मैथ्स डाल दिया गया है। और
मतलब सही नहीं है ये वाली इकोनॉमिक्स। मैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ता था ना वो अलग थी, और ये जो पेपर में आ रही है इकोनॉमिक्स वो थोड़ी अलग है। और कुछ समझ लो 13 या 12 मार्क्स का मैंने लिखा था इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर, कुछ 1 घंटे में या 2 घंटे के बीच में। और जो बोर्ड में मैं मेरा मतलब फ़ैसला है कि मेरा कितना आना चाहिए, जितनी एक्सपेक्टेशन है मेरी बोर्ड में वो उतनी है कि मतलब समझ लो 70 या 90 के बीच में आनी चाहिए, इसमें भी इकोनॉमिक्स में भी। और मैं अगर थोड़ा एफर्ट्स लगाऊँ इकोनॉमिक्स पढ़ने में, या इकोनॉमिक्स के जो सम्स है या जो मैथमेटिकल चीज़ें आ गई है इसमें, उसको अगर मैं थोड़ा पढूँ तो शायद से हो सकता है कि मेरे इसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाए। और मतलब आसान पेपर रहता है इकोनॉमिक्स का, बट स्टडी करना है फिर भी तुम्हें, क्योंकि बिना स्टडी करे कोई पेपर अच्छा नहीं जाएगा मेरा। और इसमें तो मतलब समझ लो आसानी से पास हो जाऊंगा इसमें, बट स्टिल इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे लिए, और इसमें मैं आराम से 80 या 40 तक के लेके आ सकता हूँ। जो पूरी वीडियो है ना मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब जब बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा ना उसके टाइम में ये वीडियो देखूँगा, और जब मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा और जब मेरा रिज़ल्ट आएगा उसके बाद मैं देखूँगा। और तब मज़ा आएगी जब एग्ज़ाम हो जाएगा, रिज़ल्ट मिल जाएगा, हाथ में रहेगा रिज़ल्ट, तब मैं पूरे मार्क्स देखूँगा और जब ये वीडियो चेक करूँगा तब। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, देखो अभी कुछ 12 या 15 तारीख को मेरा प्रीलिम ख़त्म हुआ, ठीक है शायद से। और मतलब नहीं नहीं अच्छे से मतलब कुछ समझ लो, मुझे डेट तो मालूम नहीं अच्छे से, बट स्टिल समझ लो अभी एक हफ़्ता हुआ, एक हफ़्ता ही हुआ है मेरा पेपर ख़त्म हो गया। मतलब यही मंडे को दिया था ना मैंने लास्ट पेपर, आज सैटरडे है ना, तो आज 17 तारीख है, तो समझ लो 12 या 13 तारीख को मेरा पेपर ख़त्म हो गया था। और उसके सीधा 1 महीने बाद मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, और उसमें देखना है कि मैं मतलब कैसा लिखता हूँ पेपर, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब 1 महीने में। और ये 1 महीने में मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है मुझे, और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। जो फोर्थ पेपर है हमारे पास, फोर्थ है क्या पता, रुको चेक करना पड़ेगा, हाँ शायद फोर्थ पेपर है, वो है ओसीएम का। और ओसीएम तो मतलब उसको आँख बंद करके भी मैं लिख सकता हूँ। और मैं एक वीडियो बनाया था मेरे दोस्त के साथ, अमित के साथ, पहले बहुत पहले 1-2 हफ्ता हो गया है, तभी से लेके अभी तक क्या मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मतलब बोर्ड के लिए। तो तुम सोच सकते हो कि मतलब कैसा जा सकता है मेरा बोर्ड का पेपर। और मतलब मैंने वो वीडियो में बोला था कि जो ओसीएम का पेपर रहेगा वो मैं आँख बंद करके लिखूँगा एकदम आराम से, बट रियलिटी मतलब थोड़ी डिफरेंट है। मतलब लिख सकता हूँ मैं आँख बंद करके पेपर, बट इसके लिए भी थोड़ी पढ़ाई चाहिए मुझे। और इसमें तो मतलब आसान ही था, इसमें मैंने समझ लो कुछ कुछ समझ लो 60 मार्क्स का ही लिखा था, 60 मार्क्स भी नहीं शायद से, मतलब आसान ही पेपर था ये। इसमें मैं मतलब एक्चुअली मैं लिखा था क्योंकि मुझे मन कर रहा था कि मैं लिखूँ और खुद से लाइक ट्राई करूँ ये सब लिखने का, क्योंकि मुझे आ रहा था, क्योंकि मतलब ओसीएम मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, और मैं मतलब मेरी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंपीरियम एक्वाजिशन या इंपीरियम मीडिया या इंपीरियम एजेंसी, और मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मुझे ये सब के बारे में लाइक आराम से लिखने आता है और आराम से ये सब चीज़ें मैं समझ जाता हूँ। और जो जो पढ़ना है मुझे, और मार्केटिंग भी मुझे अच्छे से समझ में आती है, बट स्टिल लाइक लिमिटेड है अंडरस्टैंडिंग, और उसे और ज़्यादा बढ़ाना है। बट ये सब बेसिक मतलब ओसीएम में बहुत ज़्यादा बेसिक मार्केटिंग की चीज़ें थी जो मैं आसानी से समझ जाता हूँ। बोर्ड में टारगेट है जितना मेरा ओसीएम में आना चाहिए वो 80 या 90 के बीच में ही आना चाहिए, और ये समझ लो मैक्सिमम है, और उससे कम या ज़्यादा नहीं। और ओसीएम का पेपर आसानी से निकल जाएगा। और इसमें भी मतलब थोड़े ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लूँगा मैं एंड में, और अच्छा पेपर जाएगा। मतलब समझ लो जितने भी अभी तक के मैंने 4 पेपर बताया ना उसमें से सबसे आसान ओसीएम ही है। और एक बार मैं मतलब बाकी सब पेपर दे दूँ ना तो ओसीएम ओसीएम आसान है। ओसीएम आसान इसलिए भी है क्योंकि जो हमारी मैम थी ना वो मतलब बहुत अच्छे से समझा देती थी ओसीएम हमें। और मैम की वजह से ही मतलब जितने मैं लेक्चर बैठा हूँ ना अभी तक के कॉलेज में, अगर बैठा भी हूँ तो मैंने वही ओसीएम के ही बैठे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और सिर्फ ओसीएम के लेक्चर बैठता था मैं और किसी के नहीं। और कोई मेरा मकसद या रीज़न रहता था कि मैं लेक्चर क्यों बैठ रहा हूँ, और पढ़ाई के लिए मैं कभी लेक्चर नहीं बैठा हूँ, मैं कोई और चीज़ के लिए लेक्चर बैठता था। और मतलब अच्छी खासी मतलब पढ़ाई हो गई थी उसी टाइम, मतलब ओसीएम की जब मैम पढ़ाती थी। बट अभी अभी देखना है मतलब इसमें इसमें रट्टा मारना पड़ेगा शायद। और बस ये एक पेपर है जो आसान है, बाकी सब तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं मुझे।
और जो लास्ट के 2 पेपर है वो सबसे सबसे ज़्यादा टफ़ पेपर थे, और यही 2 पेपर है जहाँ मेरी वीकनेसेस है और जहाँ मैं फ़ेल हो सकता हूँ। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है अभी कि मुझे ये 2 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, और ये 2 सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना है, और बाकी सब कम पढ़ना है और ये सबसे ज़्यादा पढ़ना है। और जो 5वां पेपर है वो है अकाउंट्स का, बुक कीपिंग्स एंड अकाउंटेंसी। और इसमें मतलब मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे घर से कोई वीडियो नहीं देख रही है, और कोई मतलब समझ लो मेरे रिश्तेदार नहीं देख रहे कोई वीडियो, और मतलब जो वैसे भी कोई देखता नहीं है, बट स्टिल मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें पता चले कि मतलब ये जो मेरा अकाउंट्स का पेपर है वो कैसा गया, क्योंकि जो ये पेपर है ना, इसमें मैंने सिर्फ 2 मार्क्स का लिखा, ठीक है, सिर्फ 2 मार्क्स, सिर्फ 2 मार्क्स, ठीक है। और जो भी मैंने 2 मार्क्स का लिखा था ना, वो मैंने सामने कोई बैठा था उससे पूछा था, मैंने खुद से भी नहीं लिखा था वो 2 मार्क्स का। और मैं मतलब जो इन्विजिलेटर था, जो टीचर था वहाँ का, जो चेक कर रहा था पूरा, और जो एग्ज़ामिनर था, वो उसने मतलब मुझे आके -5 दे दिया, क्योंकि मैं समझ लो मतलब सो रहा था मैं एग्ज़ाम में, तो वो आया और सीधा -5 दे दिया मुझे, और थोड़े अदर रीजंस भी थे जिसकी वजह से उसने मुझे -5 दिया। बट स्टिल अगर तुम देखा जाए ना, तो अगर ये 2 में से जो मैंने लिखा था ना, उसमें से एक गलत था, तो मतलब सिर्फ मैंने एक ही मार्क्स का सही लिखा था। और जो -5 को अगर तुम ले लो, तो अगर रिज़ल्ट आएगा इसका, तो मेरा कुछ आएगा -4 अकाउंट्स में। मेरा अकाउंट्स में -4 आया, मतलब तुम सोचो, मैं एक समझ लो $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बनाने जा रहा हूँ फ्यूचर में, और मेरा अकाउंट्स में -4 आया है। और इसमें मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या लिखा जाए। मैं सोचा कि पूरे जितने क्वेश्चन से सिर्फ क्वेश्चन से लिख लेता हूँ, कम से कम 2 या 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे उसके ही, सिर्फ क्वेश्चन लिखने के ही। बट मैं वो भी नहीं कर पाया, मुझे इतना आलस आ रहा था, और मैं सोचा इसमें मतलब क्यों ही एनर्जी बर्बाद करूँ, सीधा पेपर दे के जाता हूँ बाहर, और जो मैं मेरा मैथ्स कर रहा था या जो मैं मेरी बुक्स पढ़ रहा था वो जाके मतलब पढूँ या मैथ्स के सम सॉल्व करूँ। और ये सब देखो, उसमें जो क्वेश्चन है बहुत आसान आसान है, मतलब व्हाट इज़ इंडोर्सिंग ऑफ अ बिल, व्हाट इज़ सेक्रीफाइस रेशियो, व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट इज़ कैपिटल डेफिशिएंसी, व्हाट इज़ सब्सक्रिप्शन। और बहुत आसान आसान है, अगर मैं अकाउंट्स पढ़ूँ तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। और अकाउंट्स में मुझे अभी तक के कुछ भी नहीं आता है, मतलब मैं ये एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अकाउंट्स है ना, उसमें मेरे फेल होने के चांसेस सबसे सबसे ज़्यादा है। मतलब मैथ्स तो मैंने फिर भी कर लिया थोड़ा बहुत, बट जो अकाउंट्स है उसमें मैं फ़ेल हो सकता हूँ बहुत बुरी तरीके से। और यही चीज़ है जिस पे मैं फ़ोकस करूँगा अभी 2-3 महीने तक के। और बुरा लग रहा है, मतलब -4 आ गया मेरा, कोई भी पेपर में मेरा -4 नहीं आया अभी तक के, बट ये अकाउंट्स के पेपर में मेरा -4 आएगा। और इसमें भी थे डिसएग्री और एग्री, और इसमें से मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि डिसएग्री किसके साथ करना है, एग्री किसके साथ करना है। तो मैंने ये भी जाने दिया, और सिर्फ 2 मार्क्स का लिखा मैंने, सिर्फ 2 मार्क्स। बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा टारगेट है कि मैं अकाउंट्स में कम से कम 40 या 60 मार्क्स का लिख के आऊँ, मतलब सिर्फ लिख के आऊँ। और मेरा आराम से आया है, समझ लो मैं सिर्फ पास भी हो जाऊँगा अकाउंट्स में, कुछ 27 मार्क्स से शायद पासिंग उसके साथ, तो मैं खुश हूँ उस पर भी। बट आना चाहिए कुछ 60 या 70 या 80 तक के तो अकाउंट्स में मेरा। और बहुत ज़्यादा लाइक कंफ्यूज करता है मुझे अकाउंट्स में 11वीं में, मतलब पता नहीं मुझे मैं कैसे पास हो गया 11वीं में इतने अच्छे मार्क्स से। बट 12वीं का कुछ समझ नहीं आ रहा है 12वीं में क्या करना है, और एक ही महीना बाकी है सिर्फ, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहा हूँ और यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, जबकि मुझे जाके पढ़ना चाहिए। और इसमें अगर मैं समझ लो अच्छे से सॉल्व भी कर लिया ना, सब बहुत सारे सम सॉल्व करने पड़ेंगे मुझे इसमें, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, जिसके लिए मेरे हिसाब से अभी मेरे पास मतलब टाइम नहीं है। और उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे मुझे अभी भी, और मुझे अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स या बेसिक, या क्रेडिट क्या होता है, या एक अकाउंट क्या होता है, या ट्रेडिंग अकाउंट, या समझ लो बैलेंस शीट क्या होती है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, या इक्विटी शेयर्स, वो तो मुझे मालूम है, बट बिल क्या होता है, इंडोर्सिंग ऑफ अ बिल क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, या कैपिटल डेफिशिएंसी या सब्सक्रिप्शन क्या होता है, या गुडविल क्या होता है, या मतलब कुछ मुझे आता ही नहीं अकाउंट्स में, और इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है, मतलब अकाउंट्स में मेरा मतलब क्या हो सकता है। और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं जो लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ ना, वहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब सीए कर रहे हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उन्हें मतलब आता है अकाउंट्स बहुत अच्छे तरीके से। और कुछ है 2-3 लोग जो मुझे हेल्प कर रहे हैं अकाउंट्स मतलब अंडरस्टैंड करने में और अकाउंट्स स्टडी करने में। और मैं उनकी मतलब मेहरबानी और उनकी मतलब हेल्प से ही मैं शायद से मैं पास हो सकता अकाउंट्स के एग्ज़ाम में। और वही मतलब वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कर रहे, सीए के फाइनल में।
तो उन्हें तो मतलब एडवांस लेवल की अकाउंटिंग आती है और वो आसानी से मुझे समझा सकते हैं सब कॉन्सेप्ट्स और इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और जो भी मेरे डाउट्स रहता है वहाँ क्लियर हो जाते हैं। बट मैं इतना अकाउंट्स का भी खोला ही नहीं, मैं अकाउंट्स की बुक अभी तक के। तो मैंने कुछ महीने पहले ही मतलब बुक खरीदा, कुछ नवंबर या दिसंबर के एंड में शायद। और मैं मतलब अभी रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने अकाउंट्स के मतलब थोड़े बहुत भी बेसिक कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़े। अगर पहले थोड़े बहुत भी पढ़ लिए रहते तो अभी तक के तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई रहती मुझे और मैं कुछ ना कुछ सम्स तो सॉल्व कर पाता। और जो जो मतलब जिन्हें मैंने दिखाया है अकाउंट्स का पेपर, जो सीए की तैयारी कर रहे मतलब सीए बनना चाहते हैं या सीए एस्पिरेंट्स, उन्हें मैंने ये पूरा पेपर दिखाया और उनके हिसाब से पेपर बहुत आसान है। और वो मतलब अगर उन्हें ये पेपर दिया जाए तो वो 80 में से 80 पूरा टोटल ला सकता है, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। बट मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है और ये मेरे लिए समझ लो एक पहाड़ है ये चीज़, ये अकाउंट्स का पेपर। और बोर्ड में देखना है कि मतलब अकाउंट्स का पेपर कैसे जाता है। अकाउंट्स का देखा जाएगा मतलब थोड़े ही हफ्ते बाकी है मेरे पास और ये हफ्ते में मैं पढ़ सकता हूँ एकदम मतलब 12-12 10-10 घंटा अगर मैं पढूँ तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ। और जो आखिरी पेपर है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब टफ़ था और मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने फिर भी कुछ मार्क्स का तो लिखा हूँ मतलब 4 या 5 मार्क्स का बहुत ज़्यादा है मेरे लिए क्योंकि अकाउंट्स में मैंने सिर्फ 2 मार्क्स का लिखा था बट मैथ्स में मैंने 5 या 6 मार्क्स का लिखा था। और मतलब मैथ्स में मतलब पहले से ही कर चुका हूँ क्योंकि देखो मैथ्स में ना एक बार से मैं अकाउंट्स में बच जाऊँगा क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे नॉलेज तो है फाइनेंस के बारे में या समझ लो थोड़ी बहुत तो मुझे नॉलेज है बिज़नेस के बारे में। उसमें अगर क्वेश्चन भी उतारूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा। बट जो मैथ्स है ना उसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, इसलिए मैंने मैथ्स अर्ली स्टडी करना और सम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था 1 महीने या 2 महीने पहले, मतलब सोच सकते हो तुम। और फिर जो पूरा पेपर था अच्छा नहीं गया और सिर्फ मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। अगर तुम खुद देखो कभी तुम मैथ्स का पेपर खोल के देखना तो मैं कुछ समझ ही नहीं आएगा उसमें। मुझे भी समझ नहीं आया कि मतलब क्या कहना क्या चाह रहे भाई क्वेश्चन में लोग। देखो हो सकता है मुझे मोबाइल से मतलब थोड़ा उल्टा दिखे बट नहीं समझ में आएगा भाई ये कैसा करना है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे इधर ये जो है कहाँ गया इधर ये LOGY का मतलब क्या है, या ये 2LOGY का मतलब क्या है, इधर YLOGY का मतलब क्या है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि मतलब कोई मैथ्स पढ़ रहा है मैं उससे पूछता हूँ कि कॉस क्या है, फिर वो बोलता है कि कॉस ये है, फिर मैं पूछता हूँ कि वो क्या है, फिर वो मैं उससे वो बताता है कि वो चीज़ क्या है, फिर मैं उससे और पूछता हूँ कि वो चीज़ क्या है बट वो बता ही नहीं पाता है। और उससे मतलब मालूम ही नहीं है कि वो जो जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहा है वो है क्या। अभी देख लो बहुत सारे लोग हैं मेरे कॉलेज में जो मतलब मैथ्स पढ़ते हैं और जो मैथ्स लिए, उनसे अगर मैं जाके पूछूँ कि मतलब ये जो है समझ लो ये log LOGY ये क्या है, तो वो बताएंगे कि ये है। बट मैं उनसे फिर ये पूछूंगा कि ये क्या है तो वो मतलब बता नहीं पाएंगे। और ये मतलब क्वेश्चन बैग हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैगिंग होती है और किसी समझ नहीं आता मतलब इन्हें, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है फ्यूचर में क्योंकि तुम मतलब सिर्फ रट्टा मार रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो और तुम्हें एक्चुअल में नहीं मालूम कि ये जो चीज़ है वो है क्या। और इसमें मुझे डर है थोड़ा क्योंकि इसमें फेल होने के चांसेस है। बट मैं मतलब थोड़े चैप्टर्स पढ़ा तो मुझे तो डर नहीं लग रहा। और इसमें बस जो चीज़ करनी है ना मुझे अभी वो यही है कि जितने फॉर्मूले ना मैथ्स के सब रट्टा मार लो एकदम और बाय हार्ट कर लो और एकदम अच्छे तरीके से मतलब बार बार प्रैक्टिस करूँ सम्स की। और बस मतलब एकदम ज़्यादा रिवाइज भी करूँ क्योंकि मैं जो पहले चैप्टर्स पढ़ा था मैं सब भूल रहा हूँ मतलब धीरे धीरे, जब तक कि मैं उन्हें लाइक खुद जाके वापस से रिविज़िट नहीं करूँगा, रिवाइज नहीं करूँगा, वापस से सम सॉल्व नहीं करूँगा, तब तक क्या मैं भूलूँगा चीज़ें। और बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ समझ लो 60 या 80 आना चाहिए मैथ्स में भी, और ये शायद से ज़्यादा होगा बट 40 या 60 या 50 के बीच में भी आ जाए तो भी खुश हूँ मैं। और मैथ्स समझ लो इसमें कैलकुलस आ गया है, मतलब जो न्यूटन ने मतलब निकाला था कैलकुलस सब्जेक्ट, पूरा जो पूरी फील्ड थी कैलकुलस की वो न्यूटन ने निकाली थी। और ये पूरा 12वीं के मतलब कुछ 6-7 चैप्टर इंक्लूड करता है कैलकुलस। 6-7 में ज़्यादा बोल दिया मैंने, शायद 3 या 4 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 चैप्टर पूरे कैलकुलस पे बेस है, ठीक है। और मैं गलती कर दिया मालूम मैथ्स लेके, मुझे लेना चाहिए था सेक्रेटरी प्लानिंग और वो आसान रहता है, वो मतलब ओशियम की तरह रहता है। और अगर मैं वो ले लिया रहता ना तो मैं अभी अकाउंट्स पढ़ रहा रहता और जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा टेंशन इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। बट ये जो मैथ्स है ना ये लेके मैंने बहुत बड़ी 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 गलती कर दिया हूँ। मैं सोचा था कि मैं 12वीं नहीं दूंगा या 12वीं में ऐसे ही निकाल लूँगा कम मार्क्स के साथ, बट एंड में आके पता चलता कि ऐसा नहीं होता है।
और तो मैं पढ़ना पड़ता है। और जब मैं पढ़ने बैठा मैथ्स तो मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ कि मतलब क्या करना है कैसे करना है। बट लेक्चर्स भी देख रहा हूँ मैं, और देखा जाएगा कि बोर्ड का एग्ज़ाम कैसा जाता है मैथ्स का। और ओवरऑल तो मैथ्स में अगर थोड़ा सम मतलब करके आता प्रीलिम्स में, तो उसमें कुछ मैं 30 या 40 मार्क्स का आराम से लिख लेता। मंडे को शायद से हॉल टिकट भी मिल जाएगा, और मंडे को मैं जाऊंगा जो जो जहाँ सेंटर लगेगा, जहाँ जो कॉलेज में सेंटर लगेगा वो कॉलेज में जाके मैं विज़िट करूँगा और देखूँगा कि मतलब कौन सी कॉलेज है, कहाँ पे और कैसे जाना है वहाँ। और अच्छी जगह लगना चाहिए कहीं, मतलब अगर अपनी कॉलेज में लग गया तो भी सही है, वरना कहीं बाहर भी लगा तो भी सही है। और मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मैं मतलब व्लॉग बनाऊँगा पूरे 6 वीडियोस, मतलब 6 पेपर रहेंगे ना टोटल, तो पूरे 6 के 6 पेपर में पूरी 6 वीडियोस आएगी, हर एक दिन एक नया व्लॉग। और मेरे हिसाब से मुझे पढ़ना चाहिए, व्लॉग नहीं बनाना चाहिए वो टाइम, बट मैं व्लॉग बनाऊँगा इंस्टेड। और मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बोर्ड एग्ज़ाम से, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ बट डीप डाउन मुझे फ़र्क पड़ता है। और मतलब मुझे नहीं पड़ता है बट समझ लो थोड़े लोग को पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे पड़ता है, वरना तो मुझे लाइक फ़र्क नहीं पड़ता बोर्ड एग्ज़ाम से। और मार्क्स मैटर नहीं करते हैं रियली में, मतलब ऑब्जेक्टिवली अगर मैं देख रहा हूँ ना चीज़ें, तो मैं बोर्ड एग्ज़ाम को भी देख रहा हूँ, और ऑब्जेक्टिवली देखूँ ना तो मेरे जो बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो मैटर नहीं करते हैं। और अगर मेरे को सिर्फ कोई यूनिवर्सिटी में जाना है, कोई अच्छे कॉलेज में जाना है बाद में, तो मैटर करते हैं, बट मुझे नहीं जाना है कहीं और मैं स्माइल में ही रहूँगा शायद से, तो मार्क्स डज़ नॉट मैटर, एंड मे बी इट मैटर्स बट नॉट फॉर मी। और मुझे ना एक जॉब नहीं करनी है, तो मैंने मतलब मेरे घर वालों से बात कर ली, और मेरे अम्मी मतलब मैंने अम्मी को बताया जो मेरे घर पे कि मेरा कम मार्क्स आएगा, और वो मतलब उनसे हैप्पी नहीं रहेंगे, बट स्टिल उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें मालूम है कि मुझे क्या चाहिए। और वो समझता है कि मतलब मैं एक बिज़नेस या एक कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो जो मार्क्स है वो रियली मैटर नहीं करते हैं। और बहुत ही मतलब समझ लो अच्छी फैमिली है मेरी, और बहुत ही ज़्यादा समझने वाली है मुझे, तो अगर मैं फेल भी हो गया तो मुझे सपोर्ट करेंगे शायद, बट स्टिल मुझे फेल नहीं होना है। और स्ट्राइव करना है कि मतलब मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए, और कोई समझ लो कोई पेपर में कुछ ऐसा ऐसा ख़राब पेपर मेरा कोई ना जाए, और मैं मतलब सब पेपर में आराम से पेपर दे के आ जाऊँ बेसिकली। और रमज़ान का टाइम रहेगा पेपर के टाइम, तो थोड़ी और हालत टाइट हो सकती है, बट स्टिल मैं मतलब जो बोर्ड का पेपर था 10वीं का वो भी मैंने रमज़ान में ही दिया था, और उसे भी आसानी से मैंने 80 मार्क्स के साथ निकाल लिया था, बट वो 10वीं था और अब 12वीं है। और तब मैं पहले कुछ और था, अब मैं अभी कुछ और हूँ, और पहले के मुकाबले में अभी इतना मतलब टॉपर नहीं हूँ। और जितने पहले मेरे दोस्त लोग मुझे जानते थे ऐसा टॉपर, उन्हें पता है कि मैं एक टॉपर नहीं हूँ, और मुझे इतना कुछ लाइक आता नहीं है क्योंकि मैं पढ़ना छोड़ दिया हूँ अभी। बट स्टिल मैं अगर पढ़ना स्टार्ट कर दूँ अभी से 12-12 10 घंटा, तो आराम से 40 या 70 मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड में ईजीली। वो वीडियो तो मैंने बना ली कि मतलब मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसा गया, और मतलब क्या क्या गलत हुआ, और मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, और बोर्ड में मतलब क्या करूँगा मैं। और अभी मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि मुझे जाके पढ़ना चाहिए, बट मैं यहाँ झूला झूलने आया वो भी, और अभी कुछ 4 बज रहा है, और मतलब मेरे पास कुछ 5 घंटे ही है पढ़ने के लिए, मतलब 4 से 9, और उसके बीच में भी मतलब मैं बहुत कुछ ना कुछ करने वाला, मतलब बुक पढ़ूँगा या कुछ और करूँगा ज़रूरी काम। तो मुझे भी जाके पढ़ना चाहिए, मुझे साफ साफ दिख रहा है, बट स्टिल मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं डीप डाउन में मतलब बिलीव नहीं करता हूँ कि मुझे पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं, और मुझे लोग बोल रहे हैं कि भाई तू फेल हो जाएगा, तुझे अगले साल वापस देना पड़ेगा, बट दे देंगे अगले साल भी, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए ये। और एक पेनफुल लेसन हो सकता है मेरे लिए ये, और मैं हो सकता है अभी इसमें चले जाऊँ या कोई वार्ड में चले जाऊँ, और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर मैं फेल हो गया 12वीं में तो, बट इससे ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो भी है सब मेरे कंट्रोल में है, मैं डिसीजंस लेता हूँ और मेरे एक्शन से, और मैं टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल ओनरशिप और टोटल और रेडिकल अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ मेरे पूरे एक्शंस की, और जितने भी रिजल्ट्स है या जो भी चीज़ें मेरे साथ होगी एग्ज़ाम के बाद उसकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। और इंग्लिश के पेपर में सर ने हमें बताया था कि अगर तुम बोर्ड एग्ज़ाम में चीटिंग करोगे तो तुम्हें मतलब जेल हो जाएगी और तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। और मेरे हिसाब से मतलब मैं सर को अभी क्या ही बताऊँ, मतलब मैं जो हूँ इमरान अंसारी,
उसने बोर्ड एग्ज़ाम में चीटिंग करी है और मैंने शायद से ज्योग्राफ़ी या हिस्ट्री के पेपर में चीटिंग करी थी। और शायद ज्योग्राफ़ी का पेपर था या हिस्ट्री का, अच्छे से मालूम नहीं, बट ये दो पेपर के बीच में मतलब ये दो में से कोई पेपर था, उसमें मैंने चीटिंग करा था और मैं पकड़ा गया था। और जो मेरे साथ में था जो चीटिंग कर रहा था उससे भी पकड़ा गया। और फिर जो हुआ वो ये हुआ कि मुझे एक अलग रूम में लेके चले गए और वो रूम में मतलब पूरी एसी लगी थी, मतलब समझ रहे हो, हवा में मैं फुल एसी में बैठ के मैं पेपर लिख रहा था। और उसके बाद उन्होंने लाइक मुझे छोड़ दिया और जो मैम थी प्रिंसिपल जो भी थी वो जहाँ मेरा सेंटर लगा था वो मतलब कुछ खा रही थी और उन्होंने मतलब हमें खाने के लिए भी दिया वो जो खा रही थी। तो मतलब तुम देख सकते हो मेरी अच्छी खासी ट्रीटमेंट हो गई और मुझे कुछ मतलब समझो ऐसा बैन वैन भी नहीं हुआ या मैं जेल में भी नहीं गया और ना मेरे घर पे कंप्लेन हुई है ना मेरे स्कूल में किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा। और वो अलग बात है कि स्कूल में मतलब पता चल गया क्योंकि कुछ लोग चले गए थे, मतलब जो थे मेरे सेंटर वाले मेरे स्कूल से ही, उन लोग चले गए स्कूल में और बता दिए टीचर को, जिसकी वजह से टीचर लोग को पता चल गया। बट उन्हें भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि एंड रिज़ल्ट में मेरा कुछ 80 आया और मैंने टॉप मार लिया क्लास में। और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे पुलिस पकड़ी थी वो टाइम या नहीं। और रमज़ान का टाइम था इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं है वो मैम से। और मतलब मैं ना खुद ऐसा जाके पेपर दिया था एक बंदे को बोर्ड के टाइम और कोई देखा नहीं था मुझे। और जब पकड़ा गया ना मैं तो अलग बात थी। और पूरे पाँचों या चारों पेपर में मैंने लाइक चीटिंग करा था, बट मतलब चीटिंग करवाया था दूसरे लोग को, मैं बता रहा था, मैं खुद नहीं लिख रहा था। और समझ लो अगर ये देखा जाए तो मैं खुद चीटिंग नहीं करा, मतलब मैं दूसरे लोग को चीटिंग करा रहा हूँ और दूसरे लोग को मैं बता रहा हूँ, तो इसमें मेरा फ़ॉल्ट है बट स्टिल मेरा फ़ॉल्ट नहीं है, मतलब मैं खुद ऐसा चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। और मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये, और मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ ये सब चीज़ों पे और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ों पे गलत हूँ और मुझे फ्यूचर में ही पता चलेगा कि मैं कितना गलत हूँ। और मतलब उसके बाद से एक ही पेपर था, एक एंड का पेपर, उसमें भी समझ लो मैं चीटिंग नहीं कर रहा उस टाइम, मैं एकदम शांति से बैठा था और किसी को कुछ मैंने बताया नहीं वो पेपर में। और समझ लो उसके बाद तो मतलब सब चीज़ ख़त्म, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म और फिर थोड़े महीने बाद रिज़ल्ट आ गया और 80+ और फिर सब ठीक। बट अभी 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 2026 में मतलब आना पड़ेगा मुझे क्योंकि अभी बोर्ड है मेरा फरवरी में, 10 फरवरी की स्टार्ट से। और उसमें मुझे क्या करना है मुझे वो सोचना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। और अभी भी मैंने क्लासेस नहीं लगाई है और मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं बस पास हो जाऊँ, मतलब 80 ना बट 40 तक के तो आ जाए कम से कम, मैं पास हो जाऊँ सिर्फ अभी।